नेक्स्ट हमारा टॉपिक करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या होएगा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, तो उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ए डॉट बी वेक्टर, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं। अब क्या हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी हैं, आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स हैं जिनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो क्या आया, ए का मॉड, ठीक है, बी का मॉड, मैग्नीट्यूड मतलब, और साथ में जो कोस थीटा। ठीक है जी, इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह करने की खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सिंपल आप इतना याद रखो। और उसके बाद इसके स्पेशल केसेस हैं हमारे पास। तो एक चीज़ इसमें आपको मैंने बताया था, एक आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। ठीक है, जो आई कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है अलोंग दी वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अलोंग दी जेड एक्सिस। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करोगे, अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास आएंगे, अगर आई डॉट आई हुआ, मतलब अगर आई से आई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास आएगा 1। ये रूल्स हैं इसके स्केलर प्रोडक्ट के। अगर आपके पास आया जे कैप डॉट जे कैप, उसका भी आंसर आपके पास आएगा 1। अगर आपके पास है के डॉट के कैप डॉट के कैप, वो भी उसका भी आंसर आएगा 1। बट अगर आपके पास आ गया आई कैप डॉट जे कैप, उसका आंसर 0, जे डॉट के, उसका भी आंसर 0, के डॉट आई, उसका भी आंसर 0, या फिर अगर ये उल्टा भी हो, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे एंड आई डॉट के, उसका आंसर भी क्या रहेगा आपके पास 0। ठीक है जी, तो इसके रूल्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो क्या है, क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए डॉट बी करूँ, वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो बी डॉट ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कैसे है, ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि अगर मैं पहले बी और सी को प्लस करके ए से मल्टीप्लाई कर दूं, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, जब मैं ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है जी, तो ये इसके रूल्स हैं। उसके बाद है कि अगर एक वेक्टर है, उसको मैं उसी से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखो, अगर मैं ए वेक्टर को ए ही वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं किसी भी स्केलर प्रोडक्ट को, मान लो ए वेक्टर को मैं लैम्डा कोई भी रियल नंबर है आपके पास, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, तो साथ में क्या बचेगा, ए डॉट बी वेक्टर। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है स्केलर प्रोडक्ट की। इसके बाद हमारे पास केसेस हैं, इसके स्पेशल केसेस आएंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बोलें कि दो वेक्टर्स हैं जो वो पैरेलल हैं, ठीक है, अगर हम क्या बोलें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो वो पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी वेक्टर भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों में एंगल क्या है, 0, मतलब थीटा आपके पास क्या आया, 0। अगर थीटा 0 है तो आपको पता है कि कोस 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो इस ए डॉट बी में पुट कर देंगे अगर हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए बी कॉस थीटा, कोस थीटा इज कोस 0, कोस 0 इज 1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, उसके बाद इसका अगर सेकेंड केस देखें कि मान लो कि दो जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं,
एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, देखो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनमें एंगल कौन सा बन रहा है? 180 का। ठीक है, तो कोस 180 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1। तो यहीं पे अगर मैं पुट कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। उसके बाद ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम बताएं कि वर्क डन की बात करें, तो जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो जो फोर्स है वो किसके? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्केलर है। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अगर पावर की बात करें, पावर किसके इक्वल है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो पावर है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें फाई, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एरिया। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका आप बेटा से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका करेंगे एग्जाम्पल 1-2। ठीक है, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। तो देखो हमारे पास है, उसने मान ला कि फोर्स है हमारे पास, वो दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। फोर्स न्यूटन्स में ही है। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसने दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर। तो उसने बोला वर्क डन फाइंड आउट करो। तो वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है आपके पास? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास? 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने आपको बोला है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो सिर्फ आपका जो i को i से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा। अगर i को j से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0, i को k से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0। ठीक है, j को j से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, बट j को k से या i को k से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा? 0। तो हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? i को i से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 इज 4, क्योंकि जब i डॉट i करोगे तो वो आंसर तो आ जाएगा आपके पास 1, 2 × 2 इज 4। उसके बाद j को j से करना है, 3 × 3 9, j डॉट j प्लस 4 × 4 इज 16, साथ में क्या आ जाएगा? k डॉट k। तो इसकी वैल्यूज मैंने आपको बताई, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1 एंड k डॉट k इज 1। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 29। अच्छा, वर्क डन है तो वो किस में आएंगे? इसके यूनिट्स जाउल्स में। ठीक है जी, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। ऐसे आपको और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखो एक और आपके पास एग्जांपल है, उसमें आपको एंगल बोला होगा निकालने के लिए। तो एंगल में भी सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट उसमें जैसे हमने किया था a डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 2 and 3। तो मतलब एक वेक्टर a वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब a, वो हमें दे रखा है कितना? 2। उसके बाद उसने बोला एक b वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो b है वो क्या दे रखा है उसने? 3। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स स्केलर प्रोडक्ट इज 3/2। उसने बोला कि जो मैग्नीट्यूड है उसके स्केलर प्रोडक्ट का वो भी दे रखा है। ठीक है, तो वो क्या दे रखा है उसने? मान लो a डॉट b है जो, वो भी दे रखा है उसने 3/2।
तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो एंगल निकालना है हमने, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो उसने डायरेक्ट दे रखी है 3√2, ए की वैल्यू आपको पता है 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 × 3 इज 6, साथ में क्या है कॉस थीटा। तो ये 3 के टेबल पे कट हो गया, आपके पास क्या बचा √2/2 कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आप इस 2 को, इस वाले 2 को आप लिख सकते हो, नीचे वाले 2 को √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस 2 को इस 2 से कट कर सकते हो, तो आपके पास क्या रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो जो 1/√2 है कॉस की कहाँ पे वैल्यू रहती है, कॉस 45 डिग्री पे। अब कॉस के साथ कॉस कट हो गया, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। तो यही उसने बोला था कि थीटा निकालो। तो ऐसे इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आपके पास होंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास ए वेक्टर होगा, एक बी वेक्टर होगा, बट वेक्टर प्रोडक्ट में हम डॉट नहीं लगाते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी कॉस थीटा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा इसमें देखो, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उल्टी हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला था कि आई डॉट आई उसका आंसर 1 है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगर इसमें जे डॉट जे 1 है, इसमें जे डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में के डॉट के 1 है, तो इसमें आपके पास के जो के क्रॉस के है वो होगा 0। ठीक है, तो इसमें क्या था, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, बट इसमें क्या रहेगा आपके पास, आई, इस तरह से देखना, आई जे और के। ठीक है, अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसका आंसर आपके पास आएगा इसका तीसरे वाला वेक्टर के कैप। उसके बाद अगर इन दोनों को करोगे जे क्रॉस के, तो इसका आंसर जो आएगा इससे पहले वाला वो आएगा आई कैप। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाना है। अगर के डॉट आई करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा जे कैप। ठीक है, बट अगर आपने इनका उल्टा कर दिया, जैसे कि जे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, पहले आई आ रहा है। अगर आई जे मल्टीप्लाई होंगे उसका आंसर के, जे मल्टीप्लाई के से होगा उसका आंसर आई डॉट जे से उसका आंसर के। ठीक है, बट अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हो, जे को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस के कैप। के कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप। और आई को अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस जे कैप। तो ये रूल्स हैं, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है जो, वो क्या है आपके पास, क्यूमुलेटिव है या नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, या फिर एसोसिएटिव है या नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप खुद पढ़ोगे, इजी हैं, पढ़नी है, सिर्फ इसको डिराइव वगैरह नहीं करना है। और इसकी एग्जांपल्स हैं जो, जैसे हम करेंगे मोमेंटम की बात करें, या फिर वैसे तो आपने एंगुलर वाला भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एंगुलर वाला, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वो फर्दर आएंगी। बट फिर भी एक बार के लिए देखो कि जो टॉर्क है हमारे पास, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक तरह की फोर्स है जो कि हमारा रोटेशनल मोशन में हम अप्लाई करते हैं।
तो टॉर्क है जो वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की, ओके। उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं इसकी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जैसे सॉल्व करते हैं, उसमें फिर आपको हेल्प करेगा ये सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, देखो जैसे ए वेक्टर है हमारे पास, वो अगर 4i कैप है, 3j कैप है, और बी वेक्टर है उसने बोला है वो हमारे पास -3i कैप है और 6j कैप है। तो उसने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो साइड्स दे रखी हैं, लेंथ ब्रेड्थ दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b करेंगे। तो इसका रूल क्या है बेटा, पहले देखो इसके वेक्टर्स हैं हमारे पास, हमें पता है 3 कैप्स होते हैं इसके, i कैप, j कैप और k कैप। तो इसके रूल क्या है बेटा, जब देखो i है, i वाले के नीचे i वाले ही आप कॉफिशेंट्स लिखोगे। i का कॉफिशेंट यहाँ पे 4 है तो i के नीचे 4 लिखोगे, यहाँ पे -3 i के नीचे तो यहाँ पे -3, j का यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 तो इसके नीचे 3 और 6 लिखोगे। बट देखो यहाँ पे k कैप है वो नहीं है तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 0, ठीक है। तो इसका रूल क्या है कि जब आपने इसका i वाला फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो जब आपने i कैप लिखना है तो क्या करोगे, इस वाली लाइन को हटा दो और इस वाली लाइन को हटा दो, तो आपके पास बचा ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 इज़ 0, 6 - 0 इज़ 0, 6 × 0 इज़ 0। बट एक चीज़ याद रखना, जब ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, बट नीचे से ऊपर जाते वक्त आपका यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा। और दूसरी बात ये कि j के साथ आपने हमेशा क्या लगाना है, माइनस सिंबल। अब आपने j वाला निकालना है तो j को निकालने के लिए क्या करोगे, j वाली लाइन को हटा दो और ऊपर वाली इस लाइन को हटा दो, तो कौन कौन बचा, ये वाला, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, उसके बाद कौन बचा, प्लस k कैप, ठीक है। तो k कैप अगर हटाना है तो k कैप वाले से क्या करोगे, k कैप को हटा दो, यहाँ से बचा कि आपके पास 4 इंटू दिस, 4 इंटू 0 इज़ 6 है, सॉरी 4 × 6 इज़ 24 एंड 3 × 3 इज़ 9। बट यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल हम लगाते हैं ऊपर जाते टाइम और एक नेगेटिव सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये आपके पास बनेगा k कैप 24 + 9, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा 33 k कैप बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, जब i कैप वाला फैक्टर आपने निकालना है तो आपने i वाली लाइन को हटा देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर j वाला हटाना है तो j वाली लाइन को हटा देना है सेंटर में से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर k कैप वाला फैक्टर निकालना है तो k वाली लाइन को हटा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक ये करो फिनिश, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी।